हेलो एंड वेलकम टू क्लास 9। बच्चों, आज हम एवापोरेशन पढ़ेंगे कि एवापोरेशन जो है ये क्या होता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एवापोरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर एक्चुअली एक डिटेल्ड डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम इस डिटेल्ड डिस्कशन को यहाँ पर अंडरस्टैंड करें, मैं आपको समझाऊँ, आप इसे अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आप अपने पास अपना पेन और अपना कॉपी रखेंगे और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज एवापोरेशन, इसका डेफिनेशन जो है वो आप नोट करेंगे कि एवापोरेशन हम किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे द प्रोसेस और द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapors okay, at a particular temperature, or you can say at a temperature below its boiling point is called एवापोरेशन। ओके, मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा फिनोमिना जो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड की जो मैटर है, इस लिक्विड मैटर की स्टेट जो है वो हमको चेंज होते हुए दिखेगी वेपर्स में, वेपर फेज में, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेकिन खास ध्यान यहाँ पर आपको रहे कि ये जो कन्वर्जन लिक्विड का वेपर में हो रहा है, ये इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही होगा, यानी अभी इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नहीं आया होगा। इस चीज का ध्यान रहे बच्चों, तो उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हमने एवापोरेशन और बॉइलिंग जो है वो पढ़ना है, लेकिन बॉइलिंग को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पहले हम एवापोरेशन को देखेंगे और उसके बाद जो है वो बॉइलिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही ये लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है, इसी को एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन बॉइलिंग को आप यूं याद रखेंगे फिलहाल कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। बल्क मीन्स होल, जिसमें आपके कंटेनर में मौजूद सारा लिक्विड जो है वो बॉयल हो रहा हो, ठीक है नहीं, उसे हम बल्क फिनोमिना कहते हैं। ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि आज हमने एवापोरेशन पढ़ना है डिटेल में। तो मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताया एवापोरेशन क्या होता है, वो आपने अपनी कॉपी पे लिखा होगा, आई होप सो, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप ध्यान करेंगे कि कुछ क्वेश्चनिंग यहाँ पर हो रही है इस पेज पे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, या क्या हम हमेशा जो है आप प्रेशर चेंज करते रहेंगे या टेम्परेचर, जैसे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आपने पढ़ा, ठीक, कहाँ पर, प्रीवियस टॉपिक में, जो कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में था, जहां पर हमने ये पढ़ा कि कैन मैटर चेंज स्टेट। उसके लिए उस प्रीवियस टॉपिक कैन मैटर चेंज स्टेट में हमको ये बताया जा रहा है कि क्या अब हम अपने जहन में यही रहेंगे, हम चेंज हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। ऑलवेज नीड टू, हमें क्या हमेशा जरूरत पड़ेगी कि हम प्रेशर को बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ठीक है, वेयर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस। मतलब आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखना है कि जहां आपको ऐसे कुछ प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हों कि जहां पर आपका लिक्विड जो है वो वेपर में बदल रहा हो विदाउट द लिक्विड रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन खास बात कि वहां पर अभी आपका लिक्विड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में अभी नहीं आया हो, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया हो, लेकिन आपको वो लिक्विड से वेपर में बदलते हुए दिख रहा हो। वेन लेफ्ट अनकवर्ड, मतलब जब आप उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, तो अपने आप जो है वहां पर ये कन्वर्जन आपको देखने को मिल रही हो स्लोली। ये आपने पहले बच्चों सोचना है कि क्या हमारे एवरीडे लाइफ में ऐसा कुछ होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, मे बी इसका नीचे कुछ बात आ जाए वैसे, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि वेट क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक है, वेट क्लॉथ्स आप देखते हैं कि वो क्लॉथ्स जो आप वॉश करते हैं, वॉशिंग के बाद आप उन्हें सुखाने के लिए रख देते हैं,
आखिर ऐसा क्या हो जाता है, उन वेट क्लाउड्स से जो वो मॉइस्चर होता है, वाटर जो होता है, वो किस तरह से ड्राई हो जाते हैं क्लाउड्स। ठीक है, यानी वहां पर भी हम बताएंगे कि एक कन्वर्जन है सर। यहाँ पर हमारे क्लाउड्स में जो वाटर होता है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर में बदल जाता है, और हमारे जो क्लाउड्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। ये जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था तब भी बताया था, उनमें डिस्कस किया था, डिटेल डिस्कशन की थी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये आप कभी भी जहन में न रखें कि मैटर के पार्टिकल्स रेस्ट पे होते हैं। आपने ये मान के चलना है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है कि मैटर के पार्टिकल जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड या सॉलिड, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे आप गैस में या लिक्विड में या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे कि देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि मतलब इन मैटर की स्टेट्स, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड या गैस की आप बात करें, उनके साथ जो है वो डेफिनेट अमाउंट्स ऑफ, या यूं कहें कि डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है उनके साथ, उन मैटर के पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, ये एक ऐसी एनर्जी होती है विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी और बाय द सबस्टेंस, यू कैन से बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी जबकि सबस्टेंस आपका मूव कर रहा हो, उसके अंदर मूवमेंट हो रही हो, यानी जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे स्टेट ऑफ मैटर चाहे सॉलिड लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, हमने पढ़ा कि वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और जब ये मूव करेंगे तो इनमें एक मोशन डेवलप हो जाएगा, और वहां पर जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि लिक्विड, सॉलिड या गैस जो भी स्टेट ऑफ मैटर होगी उनके साथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज अवेलेबल होती हैं। इन केस ऑफ लिक्विड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। ये एक्चुअली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एक्चुअली एवापोरेशन है। ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अगर हम सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने कंटेनर लिया, इसमें आपने कोई लिक्विड लिया, तो जब आप ये बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जब तक ना आप इसे हीट करेंगे, जब तक ना इसे टेम्परेचर मिलेगा, तब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक ये लिक्विड से वेपर जो है वो कन्वर्जन नहीं होगा। तो जब वो फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर की इसको मिलेगी, ओनली देन ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पहले ही डेफिनेशन आपको बताई थी कि उसे ही हम कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो जानने जरूरी हैं कि फैक्टर्स आखिर ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो हम वन बाय वन करके इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूं कि यहाँ पर हम पहले एक एक्टिविटी करें। उस एक्टिविटी पे आप ध्यान रखें, एक्टिविटी 1.14 जो आपकी बुक पे है। ठीक है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब। मैंने आपको बताया है टेस्ट ट्यूब कैसी होती है। ठीक है, लैब के अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 5 ml आपने वाटर लेना है एंड कीप इट नियर विंडो। ठीक है, आपने इसे विंडो या अंडर अ फैन जो है वो रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। मैंने आपको चाइना डिश भी बताया था, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका इक्विपमेंट जो है वो हुआ करता है लैब के अंदर। इस चाइना डिश में आपने 5 ml वाटर लेना है और ओपन चाइना डिश में लेना है, ये ओपन ही होती है, एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। और इसको भी आपने इसी तरह से जो है चाइना डिश में जो है वाटर 5 ml बताया जा रहा है, तो आपने इसको भी विंडो के नजदीक या अंडर फैन जो है, फैन के नीचे आपने इसको रख देना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, समझने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर दो किस्म की चीजें ले रहे हो। एक आप ओपन चाइना डिश में 5 ml वाटर ले रहे हो, और दूसरा आप एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, उसमें भी आप 5 ml का वाटर ले रहे हो, और दोनों को आप यहाँ तो विंडो के नजदीक रख रहे हैं या फिर आप इन्हें फैन के नीचे रख रहे हैं। इसके बाद जब आप ऐसा कर रहे हैं, इसके बाद आपको कि टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। ठीक है, इसके बाद आपको 5 ml ऑफ वाटर एक ओपन चाइना डिश में और लेना है, एंड कीप इट इनसाइड अ कप बोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। कप बोर्ड आपका वो जहां पर आप कोई भी सामान वगैरह रखते हैं अपने घर के अंदर, अगर आप इसको घर पे कर रहे हैं, ठीक है, एक अलमीरा की शक्ल में, ठीक है, तो वहां पर आप इसको रख सकते हैं, इस तीसरे बीकर को, जहां पर आपने फिर से एक चाइना डिश ली है और उसमें 5 ml का वाटर लिया है। या फिर अगर आप क्लास में हैं तो आपके क्लासरूम के में जो शेल्फ होगा आप उसे वहां शेल्फ पे रख दीजिए। ओके, 3 किस्म के ये आप बताएंगे कि
कंटेनर्स आपने लिए हैं, 2 चाइना डिशेस और एक जो है आपने टेस्ट ट्यूब। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। आपका रूम टेम्परेचर जो है इस समय आपने नोट करना है थर्मामीटर की मदद से। रिकॉर्ड द टाइम आर डेज टेकन फॉर द ऑपरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। इन तीनों में अब आपने ये देखना है कि कितना समय लग रहा है। केस 1 को, ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकंड केस था, और ये नेक्स्ट चाइना डिश जो है थर्ड वन, जो को आपने कपबोर्ड में रखा हुआ है या अपने क्लास के शेल्फ पे रखा हुआ है, ये आपका थर्ड केस था। आपने अब ये ऑब्जर्व करना है कि कितना समय जो है ये लेंगे या कितने दिन लेंगे ये, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन को होने के लिए। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे बच्चों कि रिपीट आपने करना है ये तीनों स्टेप्स ऑफ द अबव एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। ये तो आपने सनी डे किया पहले, आपने अब रेनी डे में भी करना है एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। मतलब इन सिमिलर मैनर, फर्क ये होगा कि पहले आपने सनी डेज में किया और अब आप रेनी डे में भी इसको देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्क क्या रहेगा कि जब हमने सनी डेज में किया तो क्या हुआ, कितना टाइम लगा इसे इवोपरेट होने में, और जब आपने रेनी डे में किया तो कितना टाइम लगा। ठीक है, व्हाट डू यू आंसर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी। एक्चुअली बच्चों यही फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation, whenever you are concerned with the factors affecting evaporation, you need to keep in mind these factors, these points. One is the temperature, it is also responsible for affecting your evaporation process. Surface area is next one, and wind velocity. These three are very important factors, you can say, which affects the process of evaporation. So we will discuss them. इनको हम वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे। आप कंसंट्रेशन रखिए और कंसंट्रेशन से इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विद। देखिए बच्चों, ये तभी मुमकिन होगा, ये अब कंक्लूजन है, यहां से अब हम कंक्लूड कर रहे हैं एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस तजुर्बे से, कि जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको इन तीनों केसेस से पता चलेगा कि रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट मीन स्पीड, आप ध्यान रखिए कि किस केस में, केस 1, केस 2 और केस 3, जैसे मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट चाइना डिश जो आपने ओपन लिया था नियर विंडो और अंडर अ फैन, क्या वहां पर, या क्या फिर टेस्ट ट्यूब में, या जैसे फर्स्ट केस आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, मान लीजिए, कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट केस आपका टेस्ट ट्यूब है तो सेकंड आपका चाइना डिश का हो गया, ठीक है, थर्ड आपका फिर से चाइना डिश हो गया जिसको आपने कपबोर्ड में रख दिया था या शेल्फ पर रख दिया था, कोई बात नहीं, आप इसको खुद से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं। तो इनके बाद आपने ये चीज देखनी है कि अब आप तीनों को सेटअप करके, अपना सिस्टम सेटअप करके होंगे और आपके हाथ में पेन और कॉपी होगा, आप नोट कर रहे होंगे ये सारी ऑब्जर्वेशंस, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे इसको, प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। आप बताएंगे कि सर वाकई में कि जो एवापोरेशन की स्पीड है, रेट है, वो डिपेंड करती है, वो इंक्रीज होती है। रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। एवापोरेशन आपको ज्यादा देखने को कब मिलेगी? विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मैं आपको ये बताता हूं, सपोज कीजिए कि आपने, जैसे सपोज कीजिए यहां पर आपने टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया, और जो आपने ये चाइना डिश लिया हुआ है, यहां पर आपको प्रैक्टिकली यहां पर पता लग ही गया होगा कि यहां पर चाइना डिश का जो ये ओपन माउथ है आपका, ये थोड़ा सा ज्यादा सरफेस लिए हुए है। यहां पर आपको एवापोरेशन की जो स्पीड है, एवापोरेशन का रेट जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहां पर चूंकि आपकी इस टेस्ट ट्यूब का जो ये सरफेस है, ठीक है नहीं, इस सरफेस का जो एरिया होगा वो अगर कम है तो यहां पर आपको एवापोरेशन का रेट जो है वो कम दिख सकता है, और यहां पर ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि जिस कंटेनर में सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा, वहां पर आपको प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। We know that evaporation is a surface phenomena, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि evaporation जो है एक surface phenomena है। If the surface area is increased, अगर आप surface area of container increase करेंगे, rate of evaporation जो है वो भी increase होगा। For example, जैसे हम इसको एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप क्या करेंगे, while putting the clouds, जैसे मैंने अभी बताया था कि wet clouds जो हैं, जब आप इनको सुखाने के लिए डाल देते हैं, ठीक है, अगर while putting the clouds for drying, अब वी सेपरेट देम आउट। सपोज कीजिए आपके ये कुछ क्लाउड्स हैं, क्लोथिंग मटेरियल है, ये वेट हैं, और आप इन्हें ड्राइंग पर्पस के लिए किसी भी वायर से लटका रहे हैं, ठीक है। सपोज करें अगर आप इन क्लाउड्स को जो है ऐसे ही रख देंगे एक के ऊपर एक, ठीक है, तो जरूर आपको लगेगा कि इट विल टेक मच मोर टाइम टू ड्राई, ठीक है।
एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि हमारे कपड़े जो है ज्यादा समय लें सूखने में, आपको भी जल्दी होती है, हमको भी जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम इन कपड़ों को जो है स्प्रेड अप कर देते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं, ठीक है, स्प्रेड अप करते हैं। अगर आप पहले देख लीजिए, अगर आप यहीं तक रखते तो इनकी सरफेस जो है ये बहुत कम सरफेस आपकी वायर से एक्सपेक्ट करते, लेकिन जैसे आप इनको फैला देंगे तो फैलाने से क्या होगा, स्प्रेडिंग से क्या होगा यहाँ पर कि आपने एक्चुअली सरफेस का एरिया जो है, इसकी सरफेस जो है, इसका सरफेस का एरिया जो है वो आपने बढ़ा दिया। तो फिर जाकर ही आपको दिख रहा है कि मैंने जैसे ही सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है, स्प्रेड अप किया मैंने क्लाउड्स को, तो इनका सरफेस एरिया बढ़ गया और उसके सरफेस एरिया के बढ़ने से जो है मुझे दिख रहा है कि मेरे कपड़े जो है वो जल्दी सूख रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से जो है इवोपरेशन फास्ट हो रही है, ठीक है, ये लिक्विड जो है वो वेपर में जल्दी बदल रहा है। तो दैट इज वाई कि हम आपको बता रहे हैं कि सरफेस एरिया भी एक फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन है, जिससे आप ये याद रखेंगे कि सर इवोपरेशन ये सरफेस एरिया जो है, अगर आपके पास सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है तो आपकी इवोपरेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है? दूसरा फैक्टर है कि टेम्परेचर किस तरह से इवोपरेशन को इफेक्ट करता है। अगर हम किसी सिस्टम पे सपोज कीजिए कि लिक्विड का वेपर में बदलने को ही इवोपरेशन जो कहते हैं हम, अगर ये आपका लिक्विड है, अगर आप इसको हीट ना करेंगे तो ये मुश्किल सी बात है। अगर वो टेम्परेचर इसे ना मिले जो रेस्पॉन्सिबल है इसको बदलने में, अपनी स्टेट चेंज करने में वेपर्स के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमको ये कंक्लूड होता है, ये समझ में आता है कि हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो हमको इवोपरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे इन केस तो आपको इवोपरेशन देखने को नहीं मिलेगी। ये आप नोट करें। वी नो दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये बात आपको बच्चों पहले भी बताई है कि जैसे अभी हमने कुछ समय पहले बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कोई भी हो, उन पार्टिकल्स में जो है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज जो होती हैं, लेकिन अगर आप उनको हीट करते हैं, जैसे हम अभी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को लिए हुए हैं और अगर हम इसको हीट करेंगे तो लिक्विड के इस पार्टिकल्स को जो है, लिक्विड के इन पार्टिकल्स को एनफ काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी तो उनको उतना ही ज्यादा आसान होगा कन्वर्जन के लिए, कन्वर्ट होने में, यानी अपनी स्टेट बदलने में फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर स्टेट। तो इट मीन्स कि इन अ नटशेल हम ये बताएंगे कि सर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवोपरेशन जो है हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इवोपरेशन आल्सो इंक्रीजेस। दैट मीन्स यू कैन से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप सिस्टम पे तो आपको इवोपरेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होगी तो जाकर आपकी इवोपरेशन जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। फर्स्टली आपने लेकिन यहां पर देखना है कि व्हाट इज दिस ह्यूमिडिटी सर, हमें पहले ह्यूमिडिटी तो बताओ। ह्यूमिडिटी का मतलब है ये आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर का वेपर, ठीक है, हम यूं बताएंगे कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज सिंपली नोन एज द यू कैन से ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिड एनवायरनमेंट पे हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो ये एयर में जो है मौजूद एटमॉस्फेयर में ये वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, अगर वो वहां पर प्रेजेंट होंगे, यानी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वहां पर आपका वाटर जो कि लिक्विड में आपका लिक्विड जो वाटर है वो जो वेपर में बदल रहा था उसको परेशानी होगी, ठीक है। वो यहाँ पे चेंजिंग में उसको अपना स्टेट चेंज होने में जो है काफी सारी मुश्किलात आएंगी, जो यहाँ एयर में वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एयर में वाटर वेपर जो मौजूद है उसको अगर हम रिमूव करें किसी भी तरीके से, या जिसको दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि अगर सर जो ये है ह्यूमिडिटी जो है वो अगर डिक्रीज होगी, अगर ये कम होगी, अगर यहाँ पर एयर में वाटर वेपर नहीं होगा तो हमको क्या ऑपरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी हम यूं बताएंगे कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। अगर ह्यूमिडिटी कम है, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज है तो आपका इवोपरेशन जो है वो इंक्रीज है, वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और इनकेस अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपको प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आई होप कि ये भी आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमिडिटी किस तरह से अफेक्ट करती है प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन को। उसके बाद लॉस फैक्टर जो है जो इवोपरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखिए कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, ये जो वेट क्लाउड्स की मैं बात कर रहा था, काफी गुड एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है ये समझने के लिए, और कॉमन भी है। हम इसको प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, हमें वास्ता पड़ता है इससे। कि आपने देखा होगा कि सनी डे नहीं है,
तो मतलब थोड़ा सा जो है रेनी डे भी नहीं बताएंगे हम कि सर विंडी वेदर है, तो आपने क्लाउड्स जो हैं वो सुखाने के लिए डाल दिए हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अल्दो वहां पर सनी डे तो था नहीं है, सूरज की गर्मी तो थी नहीं जो इसको हेल्प करती लिक्विड से वेपर बदलने के लिए, लेकिन फिर भी आपके कपड़े जो हैं वो ज्यादा जल्दी सूखे हैं। लेकिन ये अपने कॉमन एक्सपीरियंस से आपने ये देखा होगा कि सर विंड भी हेल्प करती है इन क्लाउड्स को ड्राइव करने के लिए। यस डेफिनेटली दिस इज ट्रू, ये फैक्ट है कि विंड भी हेल्प करती है। एक्चुअली जो विंड फास्ट मूविंग एयर जो होती है वो क्या करती है, वो जैसे स्ट्राइक करती है इस क्लाउड्स के सरफेस के साथ, तो वहां पर मौजूद लिक्विड के पार्टिकल्स को वो अपने साथ ले जाती है। यानी उन्हें हम यूं कहेंगे दूसरे लफ्जों में कि वो जब सरफेस ऑफ क्लाउड्स से वो पार्टिकल्स उस विंड के साथ चले जाते हैं तो वहां क्लाउड्स से जो है वो पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं और उनका कन्वर्जन जो है कहां आखिर हो जाता है, वेपर में हो जाता है। तो देखिए यहां पर भी हम देखेंगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कि इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लाउड्स ड्राइव फास्टर। ये एक आम तजुर्बा है हम सबका कि क्लाउड्स जो हैं वो सूख जाते हैं और वो भी जल्दी, फास्टर ऑन अ विंडी डे। क्यों? विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे। विंड की स्पीड के साथ जो पार्टिकल होते हैं वाटर के वो मूव अवे यानी चले जाते हैं, भाग जाते हैं विद द विंड के साथ में, डिक्रीजिंग। और बदले में ये क्या कर देते हैं, बदले में ये डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ठीक है, और वाटर वेपर जो है इसके सराउंडिंग में, इसके इर्द गिर्द में जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि जो विंड है, विंड स्पीड जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि वो हेल्प कर रही है प्रोसेस ऑफ इवैपोरेशन को होने के लिए। तो बच्चों ये आज हमने जो पढ़ा ये इट वाज ऑल अबाउट द इवैपोरेशन। फर्स्टली मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि ऑपरेशन क्या होता है, कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर देखना है बच्चों। और मैं आपको इसके बाद बताना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंड करने के बाद आप पहले सिर्फ खाली डेफिनेशन है ऑपरेशन का जो मैंने आपको पहले बताया था वो डालना है। उसके बाद आपने कुछ भी फिलहाल नहीं देखना है, आपने चुपचाप इस वीडियो लेक्चर को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है क्या क्या पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और ऑपरेशन के बाद जो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेशन है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने ये भी बताना है कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो आपने याद रखने हैं कि उनमें से सबसे पहला सरफेस एरिया है, उसके बाद आपने देखा कि टेम्परेचर है, उसके बाद आपने देखा कि सर ह्यूमिडिटी है और ह्यूमिडिटी में किस तरह की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए सरफेस इवैपोरेशन के लिए, इवैपोरेशन को फेवर करने के लिए आपकी ह्यूमिडिटी का होना जो है वो डिक्रीज, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। और फिर उसके बाद लास्ट फैक्टर जो है वो इंक्रीज इन विंड स्पीड यानी विंड स्पीड। तो विंड स्पीड में भी फेवरेबल कंडीशन जो है ऑपरेशन के लिए विंड स्पीड की है वो इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो उसके बाद में फाइनली आपको बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो, इसको मैं शॉर्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं और आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको एक और चीज पे ले आता हूं, यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स टाइप जो है मटेरियल डाला हुआ है यहाँ पर बच्चों। आप इसके बाद अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगे तो आप इसको भी अपनी कॉपी पे जो है वो नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये पॉइंट। एक्चुअली यहाँ पर ऑपरेशन एंड बॉइलिंग है बच्चों, ये आप ध्यान में रखें कि आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ऑपरेशन पढ़ा है, बॉइलिंग नहीं। बॉइलिंग को हम बाद में पढ़ेंगे। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, आप इतना याद रख लीजिए, बल्क मींस होल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर, चाहे वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हो या फिर गैसियस हो या फिर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हो, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने डिस्कशन की एक्टिविटी की, ठीक है, ऑपरेशन की, वहां पर भी हमने इस चीज को पढ़ा और आपने ये नोट भी रखना है और याद भी रखना है। In case of liquid, small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break from the forces of attraction of the other particles and gets converted into vapor। बच्चों ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में तो समझाया है, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे भूल गया होगा मैं आपको फिर से बता देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि जो ये हम लिक्विड वगैरह को, जैसे प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन है हमारा आज का टॉपिक, उसमें जब हम इस लिक्विड को हीट अप करते हैं, एक्चुअली हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट किए हुए होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसका स्टेट चेंज करना है, आपने जैसे जब हीट करेंगे तो ये हीट एनर्जी सप्लाइड जो है आपको हेल्प करेगी टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। सो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, ओनली देन इट बिकम्स पॉसिबल फॉर दिस लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर टू चेंज देयर स्टेट फ्रॉम दिस लिक्विड टू द वेपर स्टेट। यही है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि
दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू, ये डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पहले बताया है, उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, लेकिन खास करके यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। तो फैक्टर्स और इफेक्टिव इवापोरेशन मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किए हैं। आपका यहाँ पर ये नोट्स है, नोट्स टाइप मटेरियल है, अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी पे आप इससे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है बच्चों अच्छा लगा हो। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप इसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इनकेस अगर आपको कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और फिर मैं आपको लास्टली ये बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आप इसको फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।